तो चलिए शुरुआत करते हैं हेलो माय शाइनिंग लव पार्ट 26 की। क्वांशा सिडा को रेडी करवाने के बाद उस रूम में लेकर जाती है जहाँ पर सोंग जियाओ बैठा होता है। ये सब देखकर सोंग जियाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर वो क्वांशा को अपने पास बुलाता है। क्वांशा के आने के बाद सोंग जियाओ उससे गुस्से में बोल रहा होता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो, तुम मेरी असिस्टेंट हो। क्वांशा बोल रही होती है कि तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी ये मेरे पैसे, मैं चाहूँ जो मर्जी करूँ इससे। सोंग जियाओ को गुस्सा और भी बढ़ जाता है। फिर वो क्वांशा को कॉफ़ी लेने के लिए बाहर भेज देता है। इसके बाद सोंग जियाओ राइटर को अपने पास बुलाता है और सिडा के कुछ सीन्स कटवा देता है। थोड़ी देर बाद जब शूटिंग स्टार्ट होने जा रही होती है उससे कुछ मिनट पहले सिडा को नई स्क्रिप्ट दी जाती है। इसी तरीके से सिडा उस स्क्रिप्ट को मेमोराइज कर लेता है। लेकिन जब सीन शूट हो रहा होता है तो फिर उस टाइम पर सोंग जियाओ उसे एक भी डायलॉग नहीं बोलने देता और साथ ही उसे फ्रेम में भी नहीं आने दे रहा होता। इस वजह से डायरेक्टर बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं क्योंकि सिडा अपनी लाइन नहीं बोल पा रहा होता। फिर इसके बाद सोंग जियाओ कुछ मिनट्स का ब्रेक ले लेता है। सिडा वापस अपने रूम में जा रहा होता है नई स्क्रिप्ट को मेमोराइज करने के लिए। तभी वहाँ पर क्वांशा पहुँच जाती है और उससे बोल रही होती है तुम्हें एक बार राइटर से मिलना चाहिए। फिर वो दोनों राइटर से मिलने के जाते हैं और सिडा उनसे पूछ रहा होता है अपने सीन्स के बारे में। राइटर सिडा को बता रहे होते हैं कि तुम्हारे सीन्स सोंग जियाओ ने कटवाए और मैं कुछ भी नहीं बोल सकता क्योंकि वो बहुत बड़ा स्टार है। मैं तुम्हें सिर्फ एक ही एडवाइस दूंगा कि तुम मुझसे फ्यूचर बना कर रखो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और ये कहकर राइटर वहाँ से चला जाता है। ये सब सुनने के बाद क्वांशा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सोंग जियाओ के पास जा रही होती है, बट सिडा उसे रोक लेता है। सिडा क्वांशा को समझा रहा होता है कि तुम उसके पास नहीं जाना चाहिए, अगर डायरेक्टर ये सब सुन लेगा तो फिर उनके ऊपर मेरा बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। क्वांशा मान जाती है और बोल रही होती है कि भले ही मैं सोंग जियाओ से बात नहीं करूंगी लेकिन मुझे रुयान से बात करनी होगी। सिडा इसके लिए भी मना कर देता है और वो कह रहा होता है कि मैंने रुयान से प्रॉमिस किया कि मैं सारी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करूंगा। अगर मैं इस प्रॉब्लम से भी ओवरकम नहीं कर पाया तो फिर जो फ्यूचर में बड़ी प्रॉब्लम आएंगी मैं उनसे ओवरकम कैसे करूंगा। ब्रेक खत्म होने के बाद शूटिंग दोबारा स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले सॉन्ग जो अपनी लाइंस बोल रहा होता है उसके बाद सिडा को अपनी लाइंस बोलनी होती है, बट सिडा वो लाइंस नहीं बोलता जो कि स्क्रिप्ट में लिखी होती है, बल्कि वो अपनी लाइंस बोलता है। तभी सॉन्ग जियाओ शूट रुकवा देता है और डायरेक्टर से बोल रहा होता है कि ये गलत लाइन बोल रहा है। लेकिन डायरेक्टर को सिडा की वो लाइंस बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, इस वजह से वो सिडा को कंटिन्यू करने देता है। कुछ देर और शूट करने के बाद सॉन्ग जियाओ वहाँ से चला जाता है। फिर रात को रियान एक रेस्टोरेंट में होती है यूशन के साथ और वहाँ पर कई सारे स्पॉन्सर भी आए होते हैं। काफ़ी देर तक बात करने के बाद उनमें से कुछ स्पॉन्सर सिडा को अपना एम्बेसडर बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद यूशन रियान के साथ होता है और वो उससे माफ़ी मांगकर बोल रहा होता है कि अगर तुम कुछ भी पूछना चाहो तो फिर तुम पूछ सकती हो। रियान बोल रही होती है कि मैं सिर्फ एक ही पर्सन के बारे में जानना चाहती हूँ, वो है शूशा, वो किस टाइप की पर्सन थी। फिर यूशन उसे बता रहा होता है कि मैं सिंगल पेरेंट फैमिली में ग्रो अप हुआ हूँ। जब मैं 10 साल का था तब मैं पहली बार शूशाओ से मिला था। शुरुआत में मैं शूशाओ से बहुत ज़्यादा नफरत करता था लेकिन धीरे धीरे करके मैं उसे पसंद करने लग गया और उस टाइम पर मैंने प्रॉमिस कर लिया था कि मैं शूशाओ को हर्ट नहीं होने दूंगा। फिर रियोन बोल रही होती है तभी तुम जिमो से बहुत ज़्यादा नफरत करते हो। यूशन कह रहा होता है कि तुम ऐसा बोल सकती हो क्योंकि शूशाओ एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक पर्सन थी। जब उसे पता चल गया था कि उसे ब्रेस्ट कैंसर है तो फिर उसने जानबूझकर जिमो से ब्रेकअप कर लिया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जिमो उसकी वजह से उदास रहे। लेकिन मैं उस बात से एग्री नहीं करता था तब भी और आज भी। रियोरान बोल रही होती है कि जैसा तुमने मुझे बताया शूशाओ के बारे में, ऐसा लगता है कि ये बहुत ही काइंड पर्सन थी। इसी वजह से उसने बहुत सारी रॉन्ग चॉइसेस की हैं, तो फिर मैं यही चाहूँगी कि तुम भी पास्ट को भूल जाओ। यूशंग मना कर देता है और वो बोल रहा होता है कि शूशाओ बहुत ही काइंड थी बट मैं नहीं हूँ और मैं जिमो को कभी भी माफ़ नहीं करने वाला हूँ। इसके बाद वो दोनों अपने होटल में चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें रूम बुक किए होते हैं। जिमो भी उस सिटी में पहुँच गया होता है जहाँ पर रियन होती है, बट बीच रास्ते में उसकी कार खराब हो जाती है। फिर वो कार को वहीं छोड़ता है और टैक्सी से उस होटल में पहुँचता है जहाँ पर रियान होती है। किसी तरीके से जिमो ने पता कर लिया होता है कि रियान कौन से होटल में, उसका रूम नंबर क्या है। रूम के अंदर पहुंचने के बाद वो रियान से पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर यूशन के साथ क्या कर रही थी। रियान कह रही होती है कि तुम क्या सोच रहे हो, मैं यहाँ पर सिर्फ बिजनेस के लिए आई हूँ और वैसे भी तुम्हारे आने से पहले मैं यूशन से बात कर रही थी शूशाओ के बारे में। मैं जानती हूँ कि शूशाओ तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है बट वो तुम्हारी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है। जिमो बोल रहा होता है कि मैं शूशाओ के लिए सॉरी फील करता हूँ बट मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इसमें इन्वॉल्व हो जाओ क्योंकि मुझे डर है कि मैं तुम्हें भी खो दूंगा और मैं ये चांस गंवाना नहीं चाहता हूँ। तभी रियोना जिमो से बोलती है कि तुम मेरे रूम से बाहर निकलो और अपने लिए नया रूम बुक करो। जिमो वहाँ से नहीं जा रहा होता है बट रियोना उसे जबरदस्ती बाहर निकाल देती है। वो रूम के बाहर खड़ा होता है और पूछ रहा होता है कि तुम किसे चूज करोगी, मेरे को या यूशन को? मुझे तो लगता है कि तुम मुझे ही चूज करोगी। रियोना कुछ भी नहीं बोल रही होती और वो डोर के पास खड़े होकर हंस रही होती है। अगली सुबह यूशंग रिसेप्शन के पास होता है तो फिर वो देखता है कि वहाँ पर जिमो भी बैठा हुआ होता है। फिर वो जिमो के पास जाकर उसे पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिमो बोल रहा होता है कि मैं रियान को वापस ले जाने के लिए आया हूँ। वैसे तुम काफ़ी डिफिकल्ट पर्सन हो क्योंकि तुम कोई ना कोई एक्सक्यूज ढूंढ लेते हो रियान के करीब आने का। यूशंग बोल रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ रियान को नहीं रहने दूंगा क्योंकि तुम मुझे खुशी नहीं दे सकते हो।
फिर वो दोनों ऐसे ही बहस करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर रियोन पहुँच जाती है। रियोन को देखते ही यूशुंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ लेकर जा रहा होता है। फिर जिमो भी रियोन का हाथ पकड़ लेता है। तभी रियोन अपने दोनों हाथों को छुड़ाती है और बोल रही होती है कि मैं अकेले जा सकती हूँ, और ये कहकर वो चली जाती है। कुछ घंटे बीतने के बाद रियोन सिडा से मिलने के लिए उसकी शूटिंग लोकेशन पे जाती है और वो अपने रूम में बैठा हुआ होता है। रूम में पहुंचने के बाद रियोन उससे बोल रही होती है मैंने डायरेक्टर से बात की और वो तुम्हारी तारीफ कर रहे थे, तुम्हारी एक्टिंग की। तभी वहाँ पर स्टाइलिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट पहुंच जाते हैं। उन्हें देखने के बाद रियोन बोल रही होती है कि तुम्हारा क्रू काफी अच्छा है, उन्होंने तुम्हें सेपरेट ही सारी चीजें प्रोवाइड करवाई हैं। सिडा मना करने जा रहा होता है। फिर वहाँ पर क्वांशा आ जाती है और उस सिडा से बोल रही होती है कि तुम्हें आज ये ड्रेस पहननी चाहिए। रियोन क्वांशा से पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर क्वांशा बोल रही होती है कि तुम्हें यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं सिडा की केयर टेक कर सकती हूँ। रियोन बोल रही होती है कि तुम तो सॉन्ग जाओ की असिस्टेंट हो, क्या उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम यहाँ पर हो। क्वांशा कह रही होती है कि मैं यहाँ पर सिर्फ सिडा के लिए आई हूँ, अगर सॉन्ग जाओ को कोई प्रॉब्लम भी है तो फिर मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। फिर वहाँ पर सॉन्ग जाओ पहुँच जाता है और वो गुस्से में क्वांशा से बोल रहा होता है मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि तुम मेरी असिस्टेंट हो। फिर वो रियान की ओर देखता है, उससे बोलता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। इसके बाद वो दोनों बाहर चले जाते हैं बात करने के लिए। बाहर पहुंचने के बाद सॉन्ग जो रियोन से बोल रहा होता है कि तुम्हें अपने आर्टिस्ट को रोकना चाहिए, क्योंकि वो मेरे स्टाफ मेंबर को परेशान कर रहा है। रियोन कह रही होती है कि ये बात तो मुझे बोलनी चाहिए, क्योंकि क्वांशा सिडा को परेशान कर रही है। फिर सॉन्ग जो बोल रहा होता है कि तुम सिडा से बोल दो वो क्वांशा से दूर रहे। रियोन सॉन्ग जो को देखकर मुस्कुरा रही होती है, उससे बोल रही होती है क्या तुम क्वांशा के बारे में केयर करते हो। सॉन्ग जो मना कर देता है, लेकिन रियोन नहीं मानती और वो सॉन्ग जो से बोल रही होती है मैंने तुम्हारे साथ काम किया है तो फिर मैं बता सकती हूँ कि तुम किसे पसंद करते हो। मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूंगी, अगर तुम वाकई में क्वांशा के बारे में केयर करते हो तो फिर तुम उसे तोंग तोंग से दूर रखना। और ये कहकर वो चली जाती है। इधर जिमो एक कैफे में होता है और वहाँ पर वो समंथा से बात कर रहा होता है। समंथा ने अपने कुछ डिजाइन जिमो को भेजे होते हैं और जिमो को डिजाइन बहुत ज्यादा पसंद आए होते हैं। इस वजह से वो समंथा से मिलना चाहता है और वो उसे ईमेल भेज रहा होता है। अगले दिन शूटिंग लोकेशन पे सॉन्ग जाओ मेन लीड के साथ एक्टिंग कर रहा होता है। वहीं पास में सिडा और क्वांशा खड़े होते हैं, तो फिर सिडा सॉन्ग जाओ की ओर देख रहा होता है और कुछ नोट्स लिख रहा होता है। क्वांशा सिडा से पूछ रही होती है कि तुम ये सब क्या लिख रहे हो। सिडा बता रहा होता है कि मैं सॉन्ग जाओ की जो एक्टिंग की टेक्निक है उसके कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ, ताकि मैं उसे सीख सकूँ एक्टिंग के बारे में, क्योंकि वो मेरा सीनियर है और वो एक्टिंग में काफी अच्छा है। क्वांशा कह रही होती है कि तुम्हें ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे तो लगता है कि तुम उससे बहुत ही अच्छे एक्टर हो। सीन शूट करने के दौरान सॉन्ग जियाओ क्वांशा को देख लेता है और उस सिडा के बहुत ज़्यादा करीब होती है। ये देखने के बाद उसे गुस्सा आता है और वो शूटिंग रुकवा देता है। डायरेक्टर सॉन्ग जियाओ को डांट रहे होते हैं, तो फिर सॉन्ग जियाओ बोल रहा होता है कि मैं मेन एक्टर हूँ, तो फिर जब मेरी मर्जी होगी तभी मैं सीन शूट करूंगा, और ये कहकर वो चला जाता है। सॉन्ग जियाओ के जाने के बाद डायरेक्टर तोंगतोंग को डांट रहा होता है और उससे बोल रहा होता है कि ये दोनों एक ही कंपनी में हैं, बट दोनों के नेचर बहुत अलग हैं। सॉन्ग जियाओ बाहर होता है तो फिर क्वांशा उसके पास जाती है और उससे पूछ रही होती है कि तुम्हें सिडा से क्या प्रॉब्लम है, तुम उसके लिए इतनी प्रॉब्लम क्रिएट क्यों करते हो। सॉन्ग जियाओ कह रहा होता है कि मुझे तो तुमसे ही प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम मेरा मूड इफेक्ट करती हो। फिर वो उसका कान पकड़कर खींचने लग जाता है। तभी वहाँ पर तोंगतोंग पहुँच जाती है और वो उसका कान छोड़ देता है। आशा वहाँ से चली जाती है, तो फिर तोंगतोंग सॉन्ग जियाओ से बोल रही होती है कि सारा क्रू तुम्हारे लिए वेट कर रहा है, तो फिर तुम्हें वापस जाना होगा शूट पर। सॉन्ग जियाओ मना कर देता है और कह रहा होता है कि मैं मूड में नहीं हूँ, और ये कहकर वो जा रहा होता है। तोंगतोंग उसे रोक लेती है और पूछ रही होती है कि जो तुम्हारी प्रॉब्लम है क्या वो क्वांशा से रिलेटेड है, अगर ऐसा है तो फिर मैं उसे फायर कर सकती हूँ। सॉन्ग जियाओ गुस्से में आता है और तोंगतोंग से बोल रहा होता है कि अगर तुमने उसे फायर किया तो फिर मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। ये सुनने के बाद तोंगतोंग कुछ भी नहीं बोलती है और सॉन्ग जियाओ दोबारा शूटिंग लोकेशन पे चला जाता है। फिर रियोन अपने ऑफिस में होती है, तो फिर वो देखते हैं कि सोशल मीडिया पे कुछ फोटोज वायरल हो रही होती है सिडा की। उन सारी फोटो में क्वांशा उसके साथ में होती है और काफी करीब होती है। जितने भी लोग वो पिक्चर देख रहे होते हैं वो उन दोनों के बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। तो दोस्तों यही खत्म होता है पार्ट 26।